मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक भी होंगे, मस्त भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के उस पड़ाव पर आ गए हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मेथड है वो बहुत ही यूजफुल है ऐसे हर सवालों में। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो मैं आज समझाऊंगा, आज आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ संभव नहीं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। जिसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा शब्द होता है जो वेल प्रूफ्ड होता है। जैसे अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहां थीटा की वैल्यू जो मर्जी रखूं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0, कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा 1। अगर मैं 90 डिग्री रखता तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो भी आंसर 1 आता। अगर मैं 30 डिग्री रखता मेरे बच्चों, तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोस 30 की वैल्यू √3/2, वर्क करेंगे 3/4, जोड़ेंगे तो आएगा 1। यानी मैं यहां कोई भी थीटा की वैल्यू रखूंगा तो हर वैल्यू पे ये आंसर जस्टिफाई करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। यानी अगर ये कोई आइडेंटिटी है तो थीटा की कोई भी वैल्यू रखने पे ये जस्टिफाई होनी चाहिए। हाँ जी, कोई भी वैल्यू रखने पे जस्टिफाई होनी चाहिए। मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चों बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, और 4 ऑप्शन मैं आपकी नजर के सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 मैंने आंसर लिखे और मैं आपसे चाह रहा हूं कि कोई एक सही आंसर छाटे। और आपको इसका याद नहीं है फॉर्मूला, फिर क्या करें? तो आप कहेंगे सर देखिए, इसका आंसर इनमें से कोई एक ही होगा, और ये 100% ए और बी वेरिएबल है। जैसे यहां थीटा का मतलब कोई एक स्पेसिफिक एंगल नहीं होता ना, थीटा एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे। तो सर अगर ये वेरिएबल है तो आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और सर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो मन मर्जी की हम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि वो हर वैल्यू पे जस्टिफाई करेगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर मैं यहां मान लीजिए इसका आंसर कोई भी है इनमें से, अगर मैं यहां x + 1 रख दूंगा तो भी तो वही आंसर सेट होगा, उसी फार्मूले से, कोई अलग थोड़ी हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चे ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का मतलब कोई भी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो यहां मैं a और b की कोई भी वैल्यू वेरी करा लेता हूं। मैं मान लेता हूं a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0। अगर मैं a और b दोनों की वैल्यू 0 कर ले रहा हूं तो मेरे बच्चे 0 में 0 जोड़ा, 0 का वर्ग आया 0। यानी जो ऑप्शन मेरा आंसर 0 देगा वो सही है। यहां रखोगे ये भी 0 आएगा, यहां रखोगे ये भी 0 आएगा, यहां रखोगे ये 2 आंसर आएगा, और यहां रखोगे तो ये भी 0 आएगा। अब आप कहेंगे सर मुझे कोई एक ऑप्शन छांटना था इसमें। बिल्कुल सही बात है। और यहां तो 3 ऑप्शन 0 आंसर दे रहे हैं। तो मेरे बच्चे जो ऑप्शन 0 नहीं दे रहा ना, सबसे पहले उसका कल्याण कर दो और ये बोल दो कि ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी है तो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि उस वैल्यू पे केवल यही सेटिस्फाई, मतलब यही फार्मूला सेटिस्फाई होगा, दूसरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो ये पता चला कि सर ये आंसर नहीं है, अब हटा दिया। अब मेरे बच्चे जब ऑप्शन से फंस जाएं इस तरीके से तो क्या करें? आप कोई और वैल्यू रख के देख लीजिए। क्या वैल्यू रखें? मान लेते हैं ए को 1 रख लें, बी को 0 रख लेते हैं। तो 1 + 0 1 का स्क्वायर 1 आया। यहां रख के देखेंगे ये 1 आएगा, यहां 0 रखने पे ये भी 1 आएगा, और यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है? 1। तो फिर से पंगा आ गया, ए बी सी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं बी को भी कुछ और रख लेता हूं, ए को भी 1 रख लेता हूं, बी को भी 1। तो अगर मैं ए और बी दोनों को 1 1 रखूंगा तो 1 और 1 2। आप कहेंगे हाँ सर 2।
2 का वर्ग 4, बिल्कुल सही। तो आंसर मेरा आना चाहिए 4। यहां रखेंगे 1 और 1 2, यहां 1 और 1 2, -2 0, यहां 1 और 1 2 और 2 4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये तय हुआ कि ये आंसर इसके नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये। अब आप मुझसे एक सवाल कहेंगे, सर एक बात बताओ, अगर मैं 1 और 1 यहां पे भी रखूं, इसका भी 2 ना 4 ही आएगा। देखो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे बच्चे अगर वो आइडेंटिटी है, अगर वो फार्मूला है, तो वो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई को करना चाहिए, कुछ वैल्यू पे नहीं। जैसे 0 0 पे फेल हो गया था, हाँ है ना, तो ये आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी का मतलब हर वैल्यू रखने पे वो सेटिस्फाई करें। तो सर ये इकलौता ऐसा फार्मूला है जो हर वैल्यू रखने पे आपका सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए सर ये मेरा आंसर होगा, ये नहीं। हाँ जी। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं जी। ये क्लास लाइव है रितेश जी, और आपको लाइव ही पढ़ाया जा रहा, आप शांति से सुनिए। जब आप वैल्यू पुट करें तो आपको रखना क्या है वैल्यू? आप एक बार टेबल में देखिए सबसे आसान वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर 45 डिग्री में ना कंफ्यूजन नहीं है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 1, सीकेंड 45√2, कोसिकेंड 45√2, कोट 45 1। मतलब कंफ्यूजन ही नहीं आता सर रखने में। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जब जब हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो गलती करने के चांसेस हम कम से कम करेंगे, कंफ्यूजन कम से कम होगा। दूसरी बात, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये भी बड़ी मजेदार वैल्यू। कैसे? सर 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, कोसिकेंड 0 अनडिफाइंड, सिकेंड 0 1, कोट 0 अनडिफाइंड। मेरे बच्चे जब जब ट्रिग्नोमेट्री में अनडिफाइन आ जाएगा तो वो आपको पुट नहीं करनी, वो आपको पुट नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने कहा जी हाँ। 90 पे साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, टेन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। अब कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू 1, सिकेंड 90 की वैल्यू अनडिफाइंड, और कोट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर सवाल में सिर्फ साइन और कोस का इस्तेमाल हो रहा हो, अगर सवाल में सिर्फ साइन और कोस का इस्तेमाल हो रहा हो, तब तो वैल्यू 0 और 90 रखने में हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके आंसर डेफिनेट आते हैं। साइन 0 0, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 90 1, कोस 90 0। लेकिन अगर मेरे बच्चों इसके अलावा मेरा आ जाए टेन आ जाए, कोसिकेंट आ जाए, सिकेंट आ जाए और कोट आ जाए, बेटा नारियल पानी दे दो, कोट आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि कोई सा ना कोई सा 0 या 90 पे अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे 0 पे कोसिकेंट और कोट अनडिफाइन हो रहा था, तो 90 पे टेन और सिकेंट अनडिफाइन हो रहा है। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहना सवाल में ये चाह रहा हूं कि जब भी सवाल में केवल साइन कोस हो, केवल साइन या कोस या बोथ या दोनों, तो आप वहां थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी रख लीजिए और 90 डिग्री भी रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से आप आंसर निकाल देंगे। क्योंकि 0 या 90 पे साइन और कोस आंसर भी 0 1 देता, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। लेकिन अगर साइन या कोस के अलावा कुछ है, साइन या कोस के अलावा, कोस के अलावा कुछ है, कुछ है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखिए। आप कहें क्या ये जबरदस्ती 45 रखे? नहीं, जबरदस्ती नहीं, ये सिर्फ सलाह है। सलाह इसलिए दी जा रही है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हाँ है ना? हाँ जी मनोज जी, रिप्लाई वन डे तो करो। क्या रिप्लाई आपका, क्या जानना चाह रहे हो? मेरी बात आप समझ पाए? धीरे धीरे सवालों के थ्रू बातों को समझाने की कोशिश करूं। आइए, बहुत प्यार से हम एक एक चीज को समझने जा रहे हैं।
करिए जैसे। ये बेसिकली एक फंक्शन है म्यू एन। म्यू एन एक किस्म का फंक्शन है। सवाल को पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं। बच्चे कह रहे सर मेरा भी नाम ले लो, रामपाल, शिवम, छोटेलाल, मनोज, उदय, गौरव, देवाशीष। जी पीडीएफ नहीं मिलती अभी, चेक करा तो। भाई अर्पिता, प्रियंका, सचिन, विवेक, अभय, श्वेता, रोहित, अमरजीत, संजू, प्रिया, एमडी, विजय, संजू, विशु, सुबोध, रिंकू, आकांक्षा, अंबुज, अभय, विक्रम, मुकुल, रिंकू, जीत, क्या नाम था, जीत कुमार, सुषमा, एमडी, मनीष, हरिनारायण, गौतम, चंदन, रोहित, सतीश, देवेंद्र, आयुष, अनुज, अंबुज, कृष्णा, बादशाह, अरे वाह, भोजपाल, क्या नाम रखा है भोजपाल। अब आइए सवाल पे, अब नाम के लिए मत चिल्लाइएगा। देखिए मेरे बच्चे, ये एक फंक्शन है म्यू एन, ये है कोस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर आप एन की जगह, म्यू एन में एन की जगह आप एक रखेंगे ना, तो यहां आप कोस की पावर एक थीटा जमा साइन की पावर एक थीटा लिख देंगे। अगर आप यहां 4 लिखेंगे तो यहां 4 कर देंगे। अगर आप यहां 9 लिखेंगे तो यहां पे 9 लिख देंगे। यानी जो आप यहां एन की वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू यहां चेंज होती जाएगी। कुल मिला के ये वो कहना चाह, आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अब ये तो मैं मिटाई ला लेता। अब मुझे यहां चाहिए क्या, तो मुझसे जो सवाल में पूछा हुआ है वो ये कि 2 म्यू 6 माइनस 3 म्यू 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू पूछी। तो 2 म्यू 6, म्यू 6 की वैल्यू मतलब यहां एन की वैल्यू 6 रखो। हाँ जी, तो एन की वैल्यू 6 रखोगे मेरे बच्चों, तो ये बन जाएगा कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 3 म्यू 4 की अगर मैं बात करूं तो एन की जगह 4 रखोगे, तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1। मेरे बच्चों आपने कहा हाँ सर ये बात हमें समझ में आती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब मेरे बच्चों एक बात समझिए, अगर आपको ध्यान हो तो ये फार्मूला मैंने करवाया था शुरुआत में, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा को हम क्या लिख सकते थे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी हाँ सर ऐसा आपने बता रखा, -3। इसका ही फार्मूला बताया था, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। हाँ जी, क्या फार्मूला था सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर, +1, बिल्कुल सही बात है। अब बाबू हमारी एक बात बताइएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, -6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, -3 को 1 से करेंगे -3, और -3 को +2 से करेंगे 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है जी। अब एक बात बताइए मेरे बच्चे, ये चीज माइनस की, ये चीज मेरे बच्चों क्या है, माइनस की, और ये चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस की। ये चीज माइनस की और ये चीज प्लस की, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी मेरे बच्चों, आप कहेंगे कैंसिल हो जाएगी सर। अगर ये दोनों मेरे बेटे कैंसिल हो जाएंगी, इससे ये कट जाएगा, तो यहां है +2, यहां है -3 और आखिर में +1, तो 2 और 1 3 में 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया मेरा 0, ऑप्शन ए। ये सारी कहानी तो है मेरे भाइयों डिटेल की, आप एक बार इसे शांति से समझिए, फिर मैं इसे वैल्यू पुटिंग से समझा रहा हूं। आया ना मेरे बच्चे, क्या मेरी बात समझ पाए भाई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, हमें सवाल में ये दे रखा है क्या कि म्यू एन कोस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा। और मैंने आपको कहा है कि भाई जब भी सवाल में साइन या कोस नजर आए तो आप उठा के थीटा की कोई वैल्यू रख लीजिए, और साइन कोस है तब तक तो आप थीटा की वैल्यू 0 रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं 0 डिग्री रखने में। आप कहें सर ठीक है 0 रख के देखते हैं, कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की पावर एन 1 की पावर एन, सोल्व करेंगे 1 जमा 0, आंसर आएगा 1। इसका मतलब मैं थीटा की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो म्यू एन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1। अब मैं एन की वैल्यू 6 रखूंगा तो 1 की पावर 6 करूंगा, 0 की पावर 6 करूंगा तो भी मेरा आंसर 1 आएगा। यानी यहां जो मुझसे पूछा वो 2 म्यू 6 और म्यू 6 की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 3, म्यू 4 की वैल्यू भी मेरे बच्चों क्या आएगी 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 3 जमा 1, मेरे बच्चों मेरा आंसर आएगा 0। जल्दी से बताइए। अब हम डिटेल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अब हम सिर्फ वैल्यू पुटिंग मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, प्लीज करें। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। साइन को से मैं कोई वैल्यू रखना पसंद करूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं एक्स की वैल्यू 0 डिग्री ले लूं। अगर मैं साइन 0 की वैल्यू 0 लूंगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 आया, तो 0 माइनस 1, लेकिन माइनस 1 की पावर 4 करूंगा तो उत्तर आएगा प्लस 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस साइन 0 0, कोस 0 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4, ये 0 ही रहेगा और इसकी वैल्यू मेरे बच्चे 1 ही आएगी, तो 0 में 1 जोड़ा 1, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, मतलब यही रह जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 4 6 10 और 3 13, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो सही आंसर होगा दैट इज 13। मेरा जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 13। 13 मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मुझे थीटा की वैल्यू 0 ही चेक करनी चाहिए, तो ये 1 आएगा, 3 आएगा, वहां 2 आएगा और वहां 12 आएगा। नहीं 12 नहीं आ पाएगा,
क्योंकि साइन 0 0 होता है, 0 को इससे गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 12 से गुना करेंगे 0, तो 3 और 2 5 मेरा आंसर आएगा मेरे बच्चों। क्या आंसर होगा मेरे बच्चों? 5। बताइए मेरे बच्चे। करिए मेरे भाई, कोई डिटेल नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। अगर ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हुए तो आपको वैल्यू चेंज करनी है, जैसे मैंने समझाया था। करिए कुछ। डू नॉट ट्राई टू डू दिस इन डिटेल, जस्ट ट्राई टू सोल्व दिस एज पर योर एग्जाम पैटर्न। तो मेरे बच्चों आप ऐसे कहेंगे कि सर यहां दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल है। सर मेरी इच्छा हमेशा ये रहती है कि अगर साइन कोस के अलावा कुछ है ना तो 0 मत लेके चलो या 90 मत लेके चलो, क्योंकि कोई सा ना कोई सा भरा पाएगा। भरा पाएगा मतलब नाराज हुआ पाएगा, इसमें से नाराज मतलब अनडिफाइन हो जाएगी कोई सी ना कोई सी की वैल्यू। तो सर करो क्या, एक्स और वाई की वैल्यू मैं तो 45 डिग्री रखना पसंद करूंगा जब तक कोई दिक्कत ना क्रिएट हो रही। तो सेकेंड 45 √2 इंटू √2 का वर्ग √2 2 आ गया। 10 45 1 10 45 1 1 और 1 मतलब 1 ही आया, 2 और 1 3, 3 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 9। वहां पे सेकेंड 45 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √2 और 10 45 की वैल्यू 1, तो ये बना जमा 10 45 की वैल्यू 1 और सेकेंड 45 की वैल्यू √2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 2 √2, ये वैल्यू आ गई 2 √2। हाँ जी, ये वैल्यू आ गई 2 √2। बाहर वर्ग लगा हुआ, तो वर्ग 2 का वर्ग क्या हुआ 4 और √2 का वर्ग क्या हुआ मेरे बच्चे 2, 4 दूनी 8, -8 करोगे तो 9 में से 8 गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 1। आंसर मेरा आया 1। लेकिन आंख बंद करके ऑप्शन से तुक्केबाजी मत करना। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, ये आंसर हो सकता है, यहां मुझे वैल्यू रखनी होगी। मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है मेरे बच्चों 45 डिग्री, तो रख के चेक करो। सेकेंड 45 की वैल्यू √2 का वर्ग करोगे बेटा क्या आएगा 2, तो 2 मेरा आंसर नहीं, मेरा आंसर 1 है, इसलिए सर ये काटा मार दो। इसका मतलब ए बी सी ऑप्शन गलत है, तो डी मेरा आंसर होगा। हाँ जी, देखिए कुछ इतने बावले बच्चे होते हैं उनको ये तसल्ली नहीं होती, लगे रहेंगे ये चैप्टर कब होगा, फलाना चैप्टर कब होगा। अरे मेरे भाई जो चल रहा है उस पर तो शांति बरत, उसको तो सीख ले। जिस दिन उसे कराऊंगा उस दिन तो पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री कब होगा सर। पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। बताइए मेरे बच्चे। देखिए जी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती, जिसमें वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं होती, बेसिक सेंस ही आपका मोर देन एनफ होता है। आपको याद होगा मैंने आपको ऐसा फार्मूला पढ़ा रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है जी? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, तो अब बाबू इस पे आ जाइए और मुझे ध्यान से मेरी बात समझ के बताइए। क्या x की वैल्यू है ये a साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अगर x की वैल्यू a साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखूंगा तो a है a का वर्ग a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, बचा क्या? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे y की वैल्यू है b, तो स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कटा, बचा क्या? ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और मेरे बच्चे अभी तो एक बात बताइए, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1, तो 2 एकम 2। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा आंसर होगा मेरे बच्चों तो हाँ जी, ये तो है डिटेल, बट मैं इसकी सलाह नहीं देता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानता हूं और कहना भी चाहता हूं कि बहुत सारे सवालों में डिटेल करने की जरूरत ही ना, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा होता है। हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि मैं इसमें वैल्यू रख लूं। क्या वैल्यू रखूं आप बताइए, थीटा की क्या वैल्यू रख लूं? 90 रख लें, 0 रख लें, जो दिल कर रहा है वो रख लीजिए। आप कहें मैं 90 रखूंगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया है 1। 90 रखने का फायदा ये हुआ कि मुझे +1 मिल गया, नहीं तो -1 का स्क्वायर करता मैं, बात वही आनी थी। तो 1 को ए से किया ए, तो x की वैल्यू आ गई ए, तो ए स्क्वायर बना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट के ए। y की वैल्यू आ गई बी, बी का बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के 1। एक और एक मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर तो हाँ है ना। प्लीज करिए। जितना समझ आता है सवाल की भाषा पढ़ के उतना करिए, बाकी मैं करा ही रहा हूं, आपको समझा ही रहा हूं। देखिए मेरे बच्चों, मुझे ये पता है कि यार अगर साइन और कोस के अलावा कुछ भी है तो मुझे थीटा 45 रखने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। कोसिकेंट 45 √2 साइन 45 एल है, एल की वैल्यू यहां रख देता हूं, मैं 45 रखता हूं। कोसिकेंट 45 की वैल्यू मेरे बच्चों √2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। √2 को √2 से किया 2, 2 में से 1 गया 1/√2। फिर से समझाऊंगा, √2 को √2 से करा 2, 2 में से 1 गया 1/√2। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं एल स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे अगर एल 1/√2 तो एल स्क्वायर हो जाएगा 1/2। ऐसे ही मेरे बच्चों अगला पार्ट है एम। एम में भी 45 रखोगे तो 1/√2 आएगा, लेकिन स्क्वायर करोगे 1/2 आएगा। आपने कहा जी मान ली बात। पूछा क्या है, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1/2 इंटू एम स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2
+3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1/4, ये आधा और आधे का जोड़ 1, 3 और 1 4, 4 से 4 मेरे प्यारे बच्चों मैं काटूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। हैप्पी राजू सर, राजू इज ए फेस्टिवल इन उड़ीसा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन। Have a look on that part and please do it। आपको 2-3 बातें समझनी है। मुझे जीरो रखने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन साइन कोस हो तो, साइन कोस के अलावा कुछ हो तो मुझे परहेज करना होगा कि 0 या 90 पे कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम साइन और कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू में 45 रखो तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 और कोसिकेंट 45 √2। वैल्यू रखी मत, खटाखट मनी मन समझा दीजिए। √2 को √2 से क्या 2 और 1 3/√2। वर्क करोगे मेरे बच्चे तो 9/2। ऐसे इस कहानी को भी सेट करोगे तो मेरे हिसाब से ये भी 9/2 ही आएगा, क्योंकि वर्ग है इक्वल टू के। मान जा भाई, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। कोट 45 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1। 9/2 और 9/2 को जोड़ोगे तो आएगा 9 और ये k जमा 2, तो मेरे प्यारे बच्चों k की वैल्यू आएगी 7। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जी आपके क्या डाउट है बताएं ना, या मुझे करा लेने दीजिए फिर मैं आपके डाउट डिस्कस कर दूंगा। बताइए भाई। प्लीज हैव अ लुक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से वही 45 रखेंगे तो कोसिकेंट 45 माइनस साइन 45। एक भाई कह रहा था 90 रख लो, मेरे भाई 90 रखोगे तो या तो कोसिकेंट फंस जाएगा या सीकेंट फंसेगा, क्योंकि अनडिफाइन हो जाते हैं वो, है ना। कोसिकेंट 90 नहीं, सीकेंट 90 फंस जाएगा आपका, सीकेंट 90 अनडिफाइन हो जाता है। समझा करो बातों को यार। 45 रखोगे √2 माइनस 1/√2, यह आएगा 1/√2।
ये भी आएगा 1/√2, गुना है तो ये आएगा tan a प्लस कोटे 45 रखने पे 1 और 1 2, 2 से काटोगे √2 इंटू √2 2, 2 से 2 कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 1। आंसर आ गया मेरे भाइयों 1। हाँ जी, हैव ए लुक, अगर दिखाई दे रहा है तो। मुझे करता आप मतलब मुझे लगता है करता नहीं, मुझे लगता है आप कर लेंगे इसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्राई करिए। और जो मैं वैल्यू रख रहा हूं वही वैल्यू आप मत रखिए, आप अपनी मर्जी से रखिए। मुझे आसान लगता है 0 रखना, 90 रखना, अगर साइन कोस है तो मैं रखता हूं। मेरी आदत बनी हुई है कि साइन कोस के अलावा कुछ भी है तो मैं 45 ही ट्राई मारता हूं। आइए मेरे बच्चे, मैं अगर छात्र हूं तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि मुझे ऑप्शन में अल्फा और बीटा दोनों ही रखा है, तो मैं किसी एक की वैल्यू रख लूं, दूसरे में आंसर दे दूं। मुझे दिख रहा है यार बीटा हर जगह है। अगर बीटा हर जगह है तो मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं? बताओ क्या करें, अल्फा की वैल्यू रखें या बीटा की वैल्यू रखें, सोच के बताइए। तो मेरा मन करता है कि बीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, निमट जाएगा। बीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। वैसे अल्फा की वैल्यू 0 लेने में भी मजा तो आएगा। हाँ, बात तो सही है। बीटा की वैल्यू, भाई बीटा की वैल्यू में 0 ले लेता हूं, बात खत्म। अब बीटा की वैल्यू 0 लोगे मेरे बच्चे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 0, 0 को इससे गुना करा 0, खत्म कहानी। बीटा की वैल्यू 0 लेने से ये आ गया 4 कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब बीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो आप कहेंगे सर बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस कोस 2, बीटा की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 0, तो ये आ गया कोस 2 अल्फा। हाँ जी, कोस 2 अल्फा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको छोटा सा एक फार्मूला है जो मैं यहां बता रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का, जो मैं एडवांस आइडेंटिटीज में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा फार्मूला होता है किस चीज का? साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो मेरे बच्चे 0 तो हटा ही दो। इस 4 को अगर मैं 2 गुना 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आप कहेंगे नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है।
तो मेरे बच्चे ये फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा जानते हो किस चीज का फार्मूला बनता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला बनता है। तो यानी साइन 2 अल्फा का फार्मूला बन गया। हाँ है ना, किसका फार्मूला बन गया? साइन 2 अल्फा का। लेकिन मैंने अभी ये फार्मूले आपको कराए नहीं है, तो आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है बाबू। अभी मैं आपको बिना इस फार्मूले से भी सोल्व करवा के दिखाता हूं। आप बीटा को 0 मत लो, आप मेरे भाई, मतलब आप वहां पे भी वैल्यू रख के सोल्व कर सकते थे। अल्फा को 0 ले लो जरा एक बार। हाँ है ना, अल्फा बीटा 0 लेते हैं, कहीं फंस तो नहीं रहे? कोस 2 बीटा, ठीक है। अगर मैं अल्फा को 0 लेता हूं मेरे बच्चों, ध्यान देना, फार्मूला यार एडवांस आइडेंटिटी का लग ही रहा है सारा, करें क्या, कराते हैं कोई नहीं। तो बीटा को छोड़ो, 2 साइन स्क्वायर बीटा, बीटा को बाद में रखेंगे, पहले अल्फा को 0 ले लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर बीटा, अल्फा को मैंने 0 ले लिया, तो मेरे बच्चे ये साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा की वैल्यू यानी साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 को आप किसी से भी गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। हाँ जी, और अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। ध्यान देना, अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। अब मेरे बच्चे ये है कोस 2 0 डिग्री माइनस बीटा। अब 0 में से कोई चीज घटाएंगे तो वही हो जाएगा, ये आएगा कोस 2 माइनस बीटा। और ये शायद मैंने आपको बता रखा है कि कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है और ये बाहर फेंकेगा क्या मेरे बच्चे? कोस 2 बीटा। बाहर जो ये वैल्यू निकाल के देगा, ये क्या वैल्यू निकाल के देगा? कोस 2 बीटा निकाल के देगा। हाँ जी, तो ये वैल्यू निकाल के आएगी मेरे बच्चे कोस 2 बीटा। एक बार इतनी बात समझिए, इसमें 2 बीटा वाले फार्मूले भी लग रहे हैं जिससे और आसानी से हो रहा है, लेकिन मैं उसके बिना आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार जल्दी से देखिए, अगर हम अल्फा को 0 लेते हैं तो क्या ये कहानी जो मैंने बताई ये सेट हो रही है? भाई अल्फा अगर हम 0 लेते हैं तो यहां तो कुछ रखने की जरूरत नहीं, साइन अल्फा साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 लेने से ये क्या हो जाएगा? 0। 0 को किसी से भी गुना करोगे तो 0, ये तो सब गुना है ना, तो इसलिए सारी कहानी समेट दो। ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दो? समेट दो। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं जी। अरे ये ऑप्शन में क्या कर रखा है? बी और डी ऑप्शन सेम ही डाल दी क्या? कोस 2 बीटा कोस 2 बीटा। भाई इन ऑप्शन में बी में टाइपिस्ट ने कोई शैतानी कर दी, बी और डी में, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आ गया। अब मेरे बच्चे मैं बीटा की वैल्यू ले लेता हूं, क्या लो? आप सोच के, तो अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो साइन 0 0 ही होता है, ये तो हट गया, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा आंसर आया 1। अब मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन मेरा 1 देगा। बीटा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0। अल्फा 0 लेने पे ये तो खत्म ही हो गया मेरे बच्चों, बिल्कुल खत्म हो गया। बीटा 0 लेने पे ये क्या आंसर दे देगा? कोस 0 की वैल्यू 1, और अल्फा भी 0 ले रहे तो ये वैल्यू भी मेरी क्या आएगी? 1। और ये ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन है, बी और डी में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई ऑप्शन मिसमैच कर दिया इसने, टाइपिस्ट ने। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए यहां तक? एक बार इस सवाल को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं एक बार वो ऑप्शन करेक्ट करा लेता हूं। तो यहां 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं अल्फा बीटा 0 लेने पे। तो अगर अल्फा बीटा 0 लेने पे 2 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो देखिए ये टाइपिस्ट मिस्टेक है बी और डी ऑप्शन की, इनमें कुछ चेंजेस होगा। अब अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वैल्यू रखने पे, आपने अल्फा और बीटा दोनों 0 ले लिया और 0 रखने पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो आप वैल्यू बदल दीजिए। अब वैल्यू बदल रहे हैं तो मान लेते हैं बीटा की वैल्यू 90 ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 0 ले रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब बीटा की वैल्यू 90 लेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, बिल्कुल सही। अब यहां अल्फा का 0 ले लिया, अल्फा 0 लेने से साइन 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? 0, और 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0, तो ये सारी कहानी तो होके खत्म। अब मेरे बच्चे बीटा की वैल्यू है 90, तो ये है कोस 2, अल्फा की वैल्यू 0 है, अरे 2 0 डिग्री माइनस 90। हाँ जी, अब थोड़ी सी समझ आपको होगी कि दो ये माइनस 90 है, 2 से गुना करोगे माइनस 180, और कोस अपने अंदर माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, तो कोस 180 डिग्री आएगा। अब कोस 180 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप इसे लिख लेंगे 180 प्लस 0 या माइनस 0, जो मर्जी लिख लो, तो ये आएगा माइनस कोस 0, और मेरे बच्चे कोस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो -1 आंसर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आया -1, तो 2 में से गया 1, तो मेरा जो भी आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे बच्चे? 1 आना चाहिए। अब मैं अल्फा की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये कहानी तो खत्म। हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ये बेसिकली यहां चेंज कर लेते हैं, और ये ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन है जो बी और डी है, इसको मैं चेंज करा देता हूं, शायद साइन होगा, बाकी मैं देख के अभी बता भी रहा हूं कि एग्जैक्ट पेपर में था क्या। तो इसे लिख देते हैं मेरे बच्चे साइन 2 बीटा।
तो मेरे बच्चे बीटा की वैल्यू 90 ली है, तो ये हो जाएगा साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये 0 आ गया, जबकि मुझे आंसर 1 चाहिए था, तो डी भी गलत है। अब मैं यहां रखता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं बीटा की वैल्यू रखता हूं यहां पे 90, बीटा की वैल्यू 90 रखता हूं, तो कोस 90 तो नहीं 180, कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? -1, जबकि यहां मेरी गड़बड़ है, मुझे आंसर चाहिए 1। अब मैं अल्फा की वैल्यू यहां 0 रखूंगा, तो कोस 0 को 2 से गुना करेंगे 0, कोस 0 की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 1। तो इसके मतलब मेरा ऑप्शन सी ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ठीक है। मेरे भाइयों मेरा ऑप्शन क्या ठीक है? यहां पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरे बच्चों मेरा ठीक है। जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। एक भाई कह रहा है जी 60-30 ले, बिल्कुल ले सकते हैं यार, 60-30 में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हर वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वैल्यू रखेंगे मेरे बच्चे, हर वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। चलिए, एक भाई कह रहा है जी 60-30, मुझे बस इस पे डाउट है कि ऑप्शन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इनका। एक भाई कह रहा है 60-30 ले लो, तो अल्फा को 60 ले लेते हैं, बीटा को 30 डिग्री ले लेते हैं। हाँ जी, अलग अलग वैल्यू रख के देखिए, जितनी आप वैल्यू रखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप सीखेंगे भी चीजों को। आइए मेरे भाई, आपने कहा कि बीटा को 30 अल्फा को 60 ले लो, तो बीटा को 30 लेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, 2 से काटेंगे 1/2 प्लस 4, अल्फा माइनस बीटा, 60 में से 30 गया मेरे बच्चों, क्या बचा? 30, और कोस 30 की वैल्यू √3/2, बिल्कुल सही है। साइन 30 की वैल्यू कितना? साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2, और मेरे बच्चे कोस 30 डिग्री की वैल्यू आएगी √3/2। यहां 60 में से 30 गया 30, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 1/2। एक बार जरा चेक करो ये ठीक है या गलत है, यहां तक की कहानियां जल्दी से चेक करिए, ठीक है या गलत है यहां तक। भाई अल्फा को बीटा को 30 रखा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, कट के ही आ गया। फिर अल्फा माइनस बीटा, 60 में 30 गया 30, कोस 30 की वैल्यू आ गई कितनी? √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। फिर कोस अल्फा माइनस बीटा, तो 60 में 30 गया 30, 30 दूनी 60, और कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। अब मेरे बच्चे 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे क्या आंसर आएगा? 1, और 2 दूनी 4, 4 से 4 काटा, √3 को √3 से क्या 3, तो ये आया 1 जमा 3 √3/2, 1 जमा 3 √3/2, हाँ है ना, 1 जमा 3 √3/2। यार √3/2 क्या आ रहा है? एक मिनट के लिए छोड़ दो मेरे को, बस इसको थोड़ा चेक कर लेने दो, कहीं मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में, तब तक आप ये वाला कर लो मेरे भाई। एक मिनट में उसको करा रहा हूं, उसमें कहां मिस्टेक हो रही हो चेक करके, तब तक आप इसे करो। करिए मेरे बच्चे इसको। बंदेगा, सॉरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल था ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन टाइप कर दिया उसने, और ये मैंने तैयार किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें यहाँ साइन बीटा लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन टाइपिस्ट ने उसको चेंज करके कोस बीटा कर लिया। यहां मेरे बच्चों आप साइन बीटा कर लीजिए। अब आप कोई भी वैल्यू रखिए, 30, 60 हर वैल्यू पे जस्टिफाई करेगा, और ऑप्शन है साइन 2 अल्फा, कोस 2 बीटा, कोस 2 अल्फा और साइन 2 बीटा।
अब मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल सही है, माफी चाहते हैं उस पोर्शन के लिए। अब आपकी कोई भी वैल्यू रखेंगे, हर वैल्यू पे आंसर आएगा। आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है। अब आप रखिए 60, 30, 90, 0, जो आप रखना चाह रहे हैं वो रख लीजिए हर वैल्यू पे। अब ये जस्टिफाई करके देगा आप, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी। अगर मैं बीटा की वैल्यू मेरे बच्चे 30 रख रहा हूं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 है +4। यहां अल्फा माइनस बीटा कोस 30 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों √3/2। ये अल्फा की वैल्यू 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहां है साइन बीटा, और साइन बीटा यानी साइन 30 की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 1/2 प्लस कोस। अल्फा माइनस बीटा मेरे बच्चे आप जानते हैं 30, और कोस 30, 30 दूनी 60, कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2। अब मेरे बच्चों जब सोल्व करोगे 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा तो ये 1/2 जमा में √3 को √3 से करेंगे 3/2 बट ये वाला 2 जमा 1/2। एल्सियम लोगे मेरे बच्चे आएगा 2, हाँ है ना। एल्सियम लोगे तो मेरे भाइयों क्या आने लग रहा है 2। अब इसे सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा 1 और 3 4 और 1 5/2। अब उत्तर आएगा 5/2, हाँ है ना। अब आप वैल्यू रख के देखिए कौन सा ऑप्शन आपका 5/2 दे रहा है। 4 कोस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब ठीक है, मेरे भाई सवाल को छोड़ ही दो, इसमें अभी भी मिस्टेक ही आ रही है। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 5/2 किसी भी हालत में नहीं बैठेगा, क्वेश्चन में अभी भी मिस्टेक है। फिर साइन अल्फा साइन बीटा कोस, एक बार 60, 30, 90 कोस 90 180 की वैल्यू होगी -1। तब बैठ रहा है। नहीं वो फिर सवाल में मिस्टेक है। अब छोड़ो सब, इसको प्रॉपर चेक करके इसकी नई पीएनजी बनाओ। माफ करना मेरे बच्चों, सवाल में ही मिस्टेक चल रही है। नहीं आप ऐसा मत सोचिए कि वो 0 या 90 पे ही सेटिस्फाई करेगा। अगर वो क्वेश्चन सही है तो कोई भी वैल्यू रखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों हर वैल्यू पे वो जस्टिफाई करना चाहिए, तभी वो सही है। अगर कुछ वैल्यू पे जस्टिफाई करेगा फिर वो सही थोड़ी होगा, फिर तो गलत हुआ। तो उसके क्वेश्चन में मिस्टेक है और कुछ नहीं। अब आइए, जैसे ये सवाल है, कह रहा है जी बताइए किसके बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कोट और कोसिकेंट है तो थीटा की वैल्यू क्या रख के चेक करनी चाहिए हमको 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो 1 प्लस कोट 45 1 कोसिकेंट 45 √2, 1 प्लस टेन 45 1 और सिकेंट 45 √2। अब मेरे बच्चों जोड़ो तो ये 2 माइनस √2 और ये 2 प्लस √2। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, 4 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 2। ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया 2। मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया 2। आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2, हाँ है ना। अब आप इसमें जरूरी नहीं 45 रखें, आप 30 रख के देखिए और फिर देखिए आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। करिए, 2 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो। क्योंकि अगर क्वेश्चन ठीक होगा ना मेरे बच्चे तो हर वैल्यू पे जस्टिफाई करेगा, कुछ एक वैल्यू पे नहीं, हर वैल्यू पे इसका आंसर सही आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर देखिए 1 कोट 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3, टेन 30 की 1/√3 तो कोट 30 √3, कोसिकेंट 30 तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 1/2 तो कोसिकेंट 30 2, 1 टेन 30 की मेरे बच्चों 1/√3 प्लस सिकेंट 30, सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3 क्योंकि कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सिकेंट 30 उल्टा होगा। अब देखिए मेरे बच्चे ये -2 था और ये प्लस था, ठीक है।
तो ये आएगा मेरे भाई √3 माइनस 1। बिल्कुल सही है सर। जबकि यहां अगर चर्चा करोगे तो एलसीएम आएगा √3। हाँ जी, और ऊपर आएगा कितना भाई, यहां आएगा √3। एलसीएम लोगे, यहां 1 आएगा जमा 2 आएगा, यानी जोड़ोगे तो इतना भी मत करिए। आप सिर्फ ये बताइए 1/√3 और 2/√3 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 और 2 3/√3। और इतनी समझ सबको होगी कि √3 को 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा √3। तो यहां 1 जमा √3 या √3 जमा 1 बचा सर। ये बात समझते हैं। कैलकुलेशन क्या आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा आंसर, मेरे भाइयों मेरा आंसर क्या होगा 2। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कहानी क्या है कि आपको एक कंडीशन दे दी ये वाली, और इस कंडीशन में आपको बांध दिया कि भाई 3 tan θ इंटू tan φ इक्वल टू 1। सवाल ने कहा कि भाई ये वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो अब मेरे बच्चे थीटा और फाई की आपको कंडीशन दे दी कि भाई थीटा और फाई की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए कि आपका आंसर आ जाए 1। क्या आंसर आ जाए मेरे बच्चे 1। अब 1 लाना है तो अब खुद सोच के देखिए थीटा और फाई की क्या वैल्यू रखी जा सके। तो इसका मतलब यह है कि यहां 3 है, तो सर इस पूरी कहानी को सोल्व करके 1/3 आएगा, तभी तो कट पिटा के 1 बैठेगा। आपने कहा जी हाँ। तो कहां आ सकता है सर, एक तरीका है थीटा की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, एक तो तरीका है कि थीटा की वैल्यू आप 30 ले लीजिए और फाई की वैल्यू भी आप 30 ले लीजिए। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ tan फाई की यानी tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3 को √3 से क्या 3 को 3 से काटा, मेरे बच्चे आंसर आ गया 1। अब मेरे बच्चे 30 में से 30 गया 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 1। 30 और 30 60 आ गया और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब मेरे बच्चे पलट के 2 ऊपर ले जाओगे तो आंसर आएगा 2/1 यानी 2। यहां आपको एक बाउंडेशन डाल दी कि भाई आप यहां जो भी वैल्यू थीटा और फाई की सोचे ना, वो ऐसी सोचना जहां पे ये इक्वल टू 1 आ जाए, इक्वल टू 1 आ जाए। इससे पीछे के जो सवाल थे वहां किसी चीज के इक्वल नहीं दे रखा था। उसने कहा ये आइडेंटिटी आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर हर हाल में 2 ही आएगा। यहां आपको इक्वल 1 दे दिया, फिर कह रहे हैं यहां से थीटा या फाई के बारे में निकालो, फिर यहां वैल्यू पुट करके दिखाओ। आई कि नहीं आई बात समझ में? आई। तो आंसर आया 2 मेरे बच्चे। बताइए जी, थोड़ा बड़ा करता हूं। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, देखिए x की वैल्यू कोसिकेंड माइनस साइन। मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मैं कोसिकेंड थीटा की वैल्यू ले रहा हूं √2। आप कहें क्या, 45 डिग्री ले रहा हूं। अगर मेरे बच्चे में थीटा की वैल्यू 45 लूंगा तो कोसिकेंड 45 √2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 सोल्व करोगे, √2 को √2 से क्या, 2 में से 1/√2, तो यह आया सर 1/√2। क्या आप सहमत हैं? हाँ जी हाँ सहमत है। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं y की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू भी यही आएगी 1/√2, सेम ही तो सिनेरियो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आप तो अपने बच्चे हो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे 1/2। बिल्कुल ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी सर? 1/2। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, यही वैल्यू इनकी आएगी, ऐसी ही वैल्यू आनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर। अच्छा सर एक बात और बताना, इस 1/2 को क्या हम 2 की पावर -1 लिख सकते हैं? हाँ सर 2 की पावर -1 लिख देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं तो यही बात है। अब मुझे चाहिए /3, तो मैं इधर भी पावर 1/3 चढ़ा देता हूं, इधर भी पावर 1/3 चढ़ा दूं, आपको दिक्कत तो नहीं है? सेम यही। तो आप कहेंगे नहीं सर ये हो जाएगा x की पावर 2/3 और आंसर आएगा 2 की पावर -1/3। और सेम यही वैल्यू मेरे बच्चे y की पावर 2/3, यानी इधर भी पावर 1/3 1/3 करोगे बाबू तो यहां पे भी 2 की वैल्यू आएगी -1/3। हाँ जी। अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। आप कहेंगे हाँ सर सेम है, तो x की पावर 2/3 की वैल्यू भी यही है, 2 की पावर -1/3, और इसकी वैल्यू भी यही है सर, 2 की पावर -1/3। बिल्कुल सही है। यहां पे 2 की पावर -1/3 जमा 2 की पावर -1/3। हाँ सर बात तो यही, इसमें कोई दो राय नहीं सर, बात यही। मेरे बच्चों यहां एज इट इज रहने दीजिए, 2 की पावर -1/3 गुना 2 की पावर -1/3। मुझे बताइए इन दोनों का जोड़ क्या होगा? भाई a जमा a, समझिए ये भी a है और ये भी a, तो a जमा a किसके बराबर होगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, a जमा a किसके बराबर होगा? इसको भी a मान लिया, इसको भी a मान लिया, a जमा a किसके बराबर होगा? तो आप यही तो कहेंगे 2a के बराबर। तो 2a, a का मतलब 2 की पावर -1/3 इसके बराबर होंगे। यहां कुछ नहीं तो पावर क्या है? हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आप ये बात भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से समझते होंगे कि बेस सेम है तो सबकी पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो -1/3 -1/3 माइनस ये वाला 1/3 और ये वाला +1। हाँ जी। अब आप ये बात भी समझते होंगे, -1/3 -1/3 -1/3 को जोड़ोगे क्या आएगा? -1। ये -1 ये +1 तो क्या आया? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 की वैल्यू आ गई 1। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर आया 1। मेरा आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। मेरे भाइयों मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 1। मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया 1। हाँ जी आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चे। ये चेक करना है स्क्वायर है या 2θ। देखिए मेरे बच्चे, आप जानते हैं साइन को से थीटा को क्या रख लेना चाहिए? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोस ये भी 0, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 0। और कोस की वैल्यू रखोगे तो ये 0 रखोगे तो ये 1 आया और ये भी 1 आया, तो y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 2 है y की वैल्यू, 2 का वर्ग 4, ये 2 का वर्ग 4, 4 में से 3 गया मेरे बच्चे 1, तो मेरा आंसर आएगा 4। मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आना चाहिए 4।
अब 4 कौन सा आ रहा है वो चेक करते हैं। भाई x की वैल्यू तो 0 है तो x में है ही नहीं, y की वैल्यू 2 है तो यहां रखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पांजे 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ना तो ये आंसर सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, तो केवल और केवल ऑप्शन ए ठीक है मेरे। तो मेरे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ठीक है। रखिए मेरे बच्चे सवाल। अब यहां आपको वैल्यू तो रखनी है, लेकिन इतनी समझबूझ से रखनी है कि ये वैल्यू 1 के इक्वल आए। यानी यहां आपके साथ एक ब्रैकेट डाल दिए कि भैया एक्स की यानी थीटा की जो भी वैल्यू आप यहां सोचेंगे वो 1 के इक्वल आनी चाहिए, तभी मतलब है, नहीं तो नहीं। आइए मेरे बच्चे, तो यहां जब वैल्यू आप रखेंगे तो ये सोच समझ के ही रखनी होगी कि भाई ये तो कोस है, ये है 2, मुझे 1 लाना है। तो यार मैं अगर x की वैल्यू 30 डिग्री ले लेता हूं तो लफड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 डिग्री ले लूं तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की 0, तो ये 0 हो गया, तो 1 आ गया आंसर। तो x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई हो रही है। अब कोस 0 की 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, साइन 0 की 0, तो ये 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 7। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? पक्का। सोचिए मेरे बच्चे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए भाई, करिए करिए करिए। आपके सामने कंडीशन और उस कंडीशन को सेटिस्फाई आपको करना ही होगा। कैसे? समझिए, आपके सामने कंडीशन ये, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू सोचनी जो दोनों तरफ इक्वल ला दे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 ले लूं तो आप जानते हैं 10 बीटा की वैल्यू क्या होती है? 10 जीरो की वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो खत्म, बचा 1।
तो टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, 45 डिग्री। और ये दोनों के दोनों मेरे एक्यूट एंगल हो गए, न्यून कोण हो गया। एक्यूट कौन होता है, न्यून कोण, हाँ है ना, 0। एक बच्चा कह रहा है 60 और 45 रख सकते हैं, करते हैं कोशिश यार। देखो मेरे भाई, अगर मैं 1060 रख लूं यहां मेरे बच्चों, ये भी बहुत अच्छा तरीका, आपने दिमाग दौड़ाया एंड आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। अल्फा की वैल्यू अगर मैं 60 ले लूं तो 1060 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3, √3 का वर्ग 3, ये आ गया 3। और बीटा की वैल्यू मैं ले लूं मेरे बच्चों, क्या बीटा की वैल्यू मुझे लेनी होगी फिर उस केस में 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 रेख 3। तो यानी 60 और 45 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 और 45 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब जिस जिस वैल्यू को लेके चलोगे उस वैल्यू को रख के आप आंसर निकालिए, बताइए क्या आएगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं 60 लेता हूं तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, 1/2। और अगर मैं 45 लेता हूं बीटा को तो ये आया 1/√2। √2 को इससे काटोगे तो ये 1/√2 माइनस 1/√2, सीमा आ गया, कट के आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 0। ठीक है जी। अगर आप इस वैल्यू को ना रखे, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करें तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, √2 को √2 से काटोगे 1, और बीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू मेरे बच्चे 1, 1 माइनस 1 भी 0, हाँ है ना। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप जो मन कर रहा था, जो जल्दी क्लिक हो रहा था उस ऑप्शन को सेटिस्फाई करा रहे थे, और यही हमारा प्रयास भी होना चाहिए बाबू। अच्छा एक बात और, जब भी आप वैल्यू रखें तो ये ध्यान रखिए कि अनडिफाइन होता क्या है। वैसे मैंने समझाना है, जब अब मैं वो सिखाऊंगा आपको क्या, कि भाई साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, साइन 0 0 क्यों होता है, ये मैक्सिम मिनिमा जब मैं स्टार्ट करूंगा अभी से अगली क्लासों में, तो वहां मैं उस चीज को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी भी समझ लीजिए कि अनडिफाइन, अपरिभाषित का मतलब क्या है, अपरिभाषित का मतलब क्या है। अपरिभाषित का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी भी चीज के बटे 0 नहीं आना चाहिए। अगर बटे में 0 आ गया तो वो केस अनडिफाइन हो जाएगा, हाँ है ना, वो केस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अनडिफाइन हो जाएगा। तो किसी भी हालत में बटे में 0 नहीं आना चाहिए वैल्यू रखते वक्त। अब जरा इस सवाल को रखिए, तो आप कहेंगे सर यहां वेरिएबल ये पाई नहीं है, पाई का मतलब तो 180 होता है, कभी ढक्कन वाला काम करो, पाई का मतलब 180, 180 को 4 से भाग दोगे 135, तो सर ये आया 10 135 जमा ए, 10 ये आया, सॉरी ये 45 था भाई, 10 45 डिग्री जमा ए, 45 थी 135, तो ये 135 जमा ए, ये कहानी सर सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या समझना है, मुझे पता है कि यार ए की वैल्यू में जो मर्जी रखूं या रख सकता हूं। अगर मैं ए की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं और ए एक वेरिएबल है, तो क्यों ना मैं ए की वैल्यू 0 ले लूं। ए की वैल्यू 0 लूंगा तो आएगा 10 45, बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा सर 10 135। अब बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, इनकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चों क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 10 45 की वैल्यू होती 1, 10 135 की वैल्यू निकालनी तो ऐसे निकाल लो, 10 180 माइनस 45, क्योंकि 180 में 45 गया 135 ही आया, ये बचा 10 180 माइनस थीटा, यानी 10 ही रहेगा, 10 45 रहेगा, और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू -1। तो मेरे बच्चे यहां 1 को -1 से गुना करोगे तो आंसर आएगा -1, आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों -1। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ जी, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी शाम को मिलते हैं और इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।